यह कथा बाल हनुमान जी के अद्भुत जीवन की है, जो वायुदेव के पुत्र होने के कारण पवन पुत्र कहलाए। उनके भीतर जन्म से ही दिव्यता और अनंत शक्तियों का भंडार था। एक बार बालक हनुमान ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल पका हुआ फल है। बाल सुलभ उत्सुकता में वे आकाश में उड़ चले और सूर्य को निगलने का प्रयास किया। तभी इंद्र ने यह देख क्रोधित होकर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख उनके पिता वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे सभी प्राणी सांस नहीं ले पाए और चारों ओर हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने इंद्र से क्षमा मांगकर वज्र का प्रभाव वापस लिया। वायुदेव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने बालक हनुमान को विभिन्न वरदान दिए। असीम बल, बुद्धि, वेग और अमरत्व का आशीर्वाद। यद्यपि वज्र के उस प्रहार का निशान उनकी ठुड्डी पर सदा के लिए रह गया। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, अर्थात जिनकी हनु ठुड्डी घायल हो। जब हनुमान बड़े हुए तो उन्होंने सुना कि सूर्यदेव महान ज्ञानी हैं। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। सूर्यदेव ने कहा, मैं सदैव अपने रथ पर विचरण करता हूँ, इसलिए तुम्हें स्थिर होकर शिक्षा देना संभव नहीं। पर हनुमान कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपना आकार बढ़ाया, एक पैर पूर्व दिशा में और दूसरा पश्चिम में रख दिया, ताकि वे निरंतर सूर्य के साथ रह सकें। उनके इस दृढ़ संकल्प को देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। हनुमान जी ने सूर्यदेव के साथ निरंतर गतिशील रहते हुए समस्त शास्त्र, वेद, व्याकरण और विद्या का गहन अध्ययन किया। जब शिक्षा पूर्ण हुई तब हनुमान ने गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षित करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। परंतु हनुमान के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने कहा, यदि तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो मेरे धर्मपुत्र सुग्रीव की सहायता करना। यही कारण है कि बाद में हनुमान जी ने राम के साथ मिलकर सुग्रीव की मदद की और धर्म की रक्षा की। बाल्यकाल में हनुमान अत्यंत चंचल और नटखट थे। वे साधु संतों की पूजा सामग्री छीन लेते, उनके पात्र छिपा देते और शरारतें किया करते। अंततः साधु संतों ने उन्हें हल्का सा शाप दिया, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनकी याद न दिलाए। इस शाप के कारण हनुमान जी अपनी अद्भुत शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल गए। बाद में जब रामायण के समय जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया, तभी उन्हें अपनी सामर्थ्य का बोध हुआ और उन्होंने समुद्र पार करके लंका पहुंचने का अद्भुत कार्य किया। यदि वह शाप न होता तो संभवतः हनुमान जी अकेले ही रावण और समूची लंका का संहार कर देते। यह कथा हमें सिखाती है दृढ़ निश्चय, गुरु के प्रति श्रद्धा और अपनी शक्ति को पहचानने का महत्व। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति, विनम्रता और ज्ञान के भी आदर्श हैं।